चलो अब ध्यान से देखो, क्लास 10th का जो चैप्टर, क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। संस्कृत में कुल मिलाकर के 14 चैप्टर है। अभी की क्लास में पहला चैप्टर जिसका नाम मंगलम है। मंगलम चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पूछताछ होगा, अपना अपना जगह पर सही बैठे रहना है। क्वेश्चन दिखाएंगे सबको, अपना जगह पर सही जवाब देते जाना है। देखो पहला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ कहां से लिया गया है? मंगलम पाठ लिया गया है उपनिषद से। उपनिषद की संख्या 108, वेद की संख्या 4, वेदांत की संख्या 6, पुराण की संख्या 18, उपनिषद की संख्या 108। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है? पद्यात्मक, मतलब पद के रूप में। इसमें जो 5 गो मंत्र है पद्यात्मक है, यानी कि पद के रूप में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? उपनिषद के रचनाकार हो जाएगा वेद व्यास, और मंगलम पाठ जो है इसके रचनाकार है वेद व्यास। और इसमें कुल मिलाकर के 5 गो मंत्र हैं। 5 मंत्र अलग अलग उपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र है, क्या कहते हैं कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? 5 गो। क्या हुआ है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहते हैं मंगलम पाठ का पहला मंत्र? हिरण्मयेन पात्रेन। हिरण्मयेन पात्रेन पूछेगा ये किस उपनिषद से लिया गया? तो ईशावास उपनिषद। ईशावास उपनिषद। देखो 5 गो है, पहला लिया गया ईशावास उपनिषद से, दूसरा का लिया गया कंठ उपनिषद से, तीसरा का और चौथा है मुंडक उपनिषद से, और 5वां वाला कौन है? 5वां वाला है श्वेताश्वतर। 5वां वाला है श्वेताश्वतर उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2 नंबर का श्लोक हुआ, अनोअनियन। अनोअनियन मातो मह्यन। अनोअनियन मातो मह्यन पूछा जाएगा ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया कंठ उपनिषद से। कंठ उपनिषद से। आगे और बाद 3 नंबर का ये है, यथा नद्या। अतः नद्या स्कंद माना, ये 3 नंबर का श्लोक है। ये जो लिया गया है ये हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। कौन होगा? मुंडक उपनिषद। आगे सत्यमेव जयते, ये सबसे बेसी इंपोर्टेंट है, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते ही है। इसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है। तो सत्यमेव जयते ये जो लिया गया मुंडक उपनिषद। कौन उपनिषद? ये अंतिम। और बाद है सत्यमेव जयते नानृतम, ये कौन उपनिषद लिया गया है? ये भी हो जाएगा मुंडक उपनिषद। अगर पहले जो था ये भी मुंडक उपनिषद, ये भी हो जाएगा मुंडक उपनिषद। आगे ये अंतिम श्लोक है 5वां नंबर वाला, वेदा हमेतम पूषम महानतम। ये अंतिम श्लोक है, 5वां श्लोक है। और ये जो लिया गया था श्वेताश्वतर, यहाँ है क्या कहते हैं, क्या कहते बी नंबर में श्वेताश्वतर उपनिषद। श्वेताश्वतर उपनिषद। पहला लिया गया कौन? ईशावास, दूसरा का कंठ उपनिषद, तीसरा का और चौथा मुंडक, 5वां में श्वेताश्वतर। श्वेताश्वतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका होता है? सोने के पात्र से। इसी को कहेंगे हिरण्मय, हिरण्मयन, या इसी को हिरण्मय कहेंगे, या इसी को कहेंगे सोने के पात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सोने मतलब स्वर्ण। सोने मतलब स्वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णमय पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है? कलश का, सत्य का, घर का, या धर्म का? तो सत्य का। सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनोअनियन। अनोअनियन, उसके बाद मातो मह्यन। ये श्लोक उठा करके दे दिया है, इसको कहता है खाली जगह में भरने के लिए। अनोअनियन, उसके बाद क्या होगा? मातो मह्यन। अनोअनियन है ये है, और बाद मातो मह्यन। बीच में क्या हो जाएगा? मातो हो जाएगा। अनोअनियन मातो मह्यन। ये 2 नंबर का श्लोक है जो कि कंठ उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान से भी महान क्या है? आत्मा। महान से भी महान आत्मा। आगे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, मतलब छोटा से भी छोटा, आत्मा। आगे छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। कहता है कि सत्य से किसका रास्ता प्रशस्त होता है? यदि कोई आदमी सत्य पर चलता है तो कहाँ चल जाता है? घर में विद्यालय, घर जा क्या करेगा? घर, विद्यालय, देवलोक। कहाँ जाता है? देवलोक। जो आदमी सत्य के रास्ता पर चलता है मरला के बाद कहाँ जाता है? देवलोक जाता है। चलो, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ये पूरा संसार जो है न, क्या कहते हैं? आत्मा नहीं, आत्मा का मतलब हुआ सिंगल आत्मा, और आत्मा का जो हेड हुआ उसको कहते हैं परमात्मा। उसको क्या कहते हैं? परमात्मा। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? हो जाएगा परमात्मा। ये क्या हो जाएगा? परमात्मा के द्वारा। नदियां
नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? समुद्र में। कहाँ मिलती है? समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी विजय नहीं होती है? किसकी विजय नहीं होती है? असत्य की। असत्य की। और बाद कहता है कि अपावृणु। अपावृणु का मतलब होता है कि हटा देना। यानी कि श्लोक में कहा गया था कि श्लोक में यह कहा गया था कि सत्य का मुख किससे ढका होता है? सोने के पात्र से। इसलिए सोने के पात्र को हटा देना चाहिए। अपावृणु का मतलब होता है, इसका हिंदी कहता है अपावृणु का अर्थ, इसका मतलब होता है हटा दे। इसका मतलब होता है हटा दे। ये 25 के परीक्षा में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यस्य मुखम केन पात्रेण अपहितम। सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? सोने के पात्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद है मंगलम पाठ में कुल कितना मंत्र है? 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? महर्षि वेद व्यास। किम जय न प्राप्त होती, मतलब किसकी जीत नहीं होती है? और सत्य की। महान से भी महान क्या है? आत्मा। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया? कुछ उपनिषद से। इसको छाप लो परीक्षा के लिए, सबसे बेसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद। आगे, नदियां नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिलती है? जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? आत्मा। आत्मा जब निकल जाता है तो लोग चिन्ह भी खत्म कर देता है। आगे, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? आत्मा। नदियां समुद्र में कैसी मिलती है? ऑप्शन सुनो, नाम को छोड़कर, रूप को छोड़कर, नाम और रूप के साथ, नाम और रूप को छोड़कर। आंसर क्या होगा? डी नंबर। इसका आंसर डी नंबर। ठीक ना है? चलो, सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना सब देख लेगा कहानी कथा से, इस अध्याय से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरा याद कर लेगा। इस अध्याय से कम 5 क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। पूरा इतना को याद कर लेना।